स्क्रीन पर बस सफेद शोर था। तभी पीछे से किसी ने धीरे से फुसफुसाया, आदित्य। वो पलट कर देखता है पर कोई नहीं। वो मुस्कुराता है, शायद मेरा वहम होगा। आदित्य ऊपर वाले कमरे में गया, जहां बचपन में उसकी बहन रिद्धिमा रहा करती थी। कमरे का दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से हल्की सी हंसी की आवाज आ रही थी। वो दरवाजा खोलता है। अंदर सिर्फ धूल और टूटा हुआ गुड़िया का सिर पड़ा था। गुड़िया के टूटे चेहरे से आवाज आई, भाई तुम लौट आए। आदित्य का चेहरा सफेद पड़ गया। रिद्धिमा, वो कांपती आवाज में बोला, तुम तो 10 साल पहले। और तभी हवा ठंडी हो गई। दीवारों से बच्चों की हंसी गूंजने लगी। नीचे से दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। ठक ठक ठक। वो नीचे भागा। बाहर कोई नहीं था, पर जमीन पर कीचड़ भरे पैर के निशान थे, जो घर के अंदर ही जा रहे थे, सीधे रिद्धिमा के कमरे तक। आदित्य ने कमरे की अलमारी खोली। अंदर एक पुरानी डायरी थी, जिस पर लिखा था रिद्धिमा आखिरी पन्ना। वो पढ़ने लगा, भाई मुझे अंधेरे से डर लगता है, पर माँ कहती है कि तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे। पर उस रात जब तू भागा था, वो परछाई मुझे ले गई। आदित्य की आंखों से आंसू गिर पड़े। वो चिल्लाया, मैं नहीं भागा था, मैं मदद लेने गया था। तभी पीछे से वही ठंडी हवा और वही आवाज, झूठ, तूने मुझे अकेला छोड़ा था। आदित्य पलटा। रिद्धिमा की आत्मा उसके सामने थी, टूटी गुड़िया की तरह चेहरा और आंखों से काला धुआं निकल रहा था। तू क्यों लौटा? उसने फुसफुसाया। आदित्य कांपते हुए बोला, तुझे माफी मांगने, तुझे शांति देने। रिद्धिमा हंसी, शांति? अब देर हो चुकी है भाई, अब तू भी मेरे साथ चलेगा। कमरे की खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो गईं। बिजली चली गई। बस दीवार पर टॉर्च की रोशनी में दोनों की परछाई नाच रही थी, एक इंसान की और एक भूत। अगली सुबह पड़ोसी ने दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं। दरवाजा खुला तो अंदर सन्नाटा था। टेबल पर एक डायरी खुली थी, उसी आखिरी पन्ने पर, आज भाई वापस आया, अब हम दोनों साथ हैं। छोटी और एक बड़ी, जो धीरे धीरे दीवार में समा गईं। रात को उस घर के पास से गुजरने वाले लोग कहते हैं, कभी कभी वहां से किसी बच्चे की हंसी और एक लड़के की आवाज आती है, रिद्धिमा कॉफी बन गई। और जवाब में, हाँ भाई अब कभी जुदा नहीं होंगे। कभी कभी गिल्ट और प्यार दोनों की कोई सीमा नहीं होती। कुछ रिश्ते मौत के बाद भी अधूरे नहीं रहते, वो बस एक आवाज बनकर लौट आते हैं।